अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो इनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। देखा जाए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं इनफर्टिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल सर्जिकल ट्रीटमेंट है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी के लिए। अब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम आईवीएफ से भी शो किया जाता है, आईवीएफ से, और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी कहा जाता है। अब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, असल में जो एग है उसको आउटसाइड द फीमेल बॉडी उसको फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद उसको दोबारा से यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ पे ग्रोथ होता है। उसकी ग्रोथ होने के बाद वो उसकी डिलीवरी होता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग की शक्ल में। अब यहाँ पे हम उसको डिटेल में समझेंगे कि किस तरह इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है। सबसे पहले जो फीमेल की जो ओवरी होते हैं, सबसे पहले ये दो कंडीशन में किया जाता है। एक जो फीमेल्स की फ्लोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो उस वक्त ये किया जाता है, या जो मेल है उसकी स्पर्म की तादाद बहुत कम हो तो उस वक्त ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। अब यहाँ पे जो फलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से मतलब ये है, अब यहाँ पे हमारे पास ओवरी है, यहाँ से फोलिकल सेल से हमारे पास ओव्यूलेशन हुआ, एक इसके अंदर आ गया, ठीक हो गया, एक इसके अंदर आ गया हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ आ गया। अब यहाँ पे अगर जो फिलिपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो या ओविटक अगर ब्लॉक हो तो क्या होगा, यहाँ से अगर स्पर्म आए तो जो स्पर्म है वो भी यहाँ इस एग के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ओविटक है या फिलिपियन ट्यूब है वो ऑलरेडी ब्लॉक है। या जो मेल की जो स्पर्म की तादाद अगर बहुत कम है, जो कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, उस वक्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो ओवरी के अंदर बहुत सारे फोलिकल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फोलिकल सेल्स, इस तरह के बहुत सारे फोलिकल सेल्स मौजूद होते हैं। अब उसके अंदर इमेच्योर एग भी मौजूद होता है, इमेच्योर एग मौजूद होता है, इमेच्योर एग मौजूद होता है। अब इस फोलिकल्स को स्टिमुलेट करना है, हमने स्टिमुलेट करके वहां से एग को मैच्योर करवाना है, करने के बाद वहां से हमने एग को लेना है। अब यहाँ पे जो फोलिकल्स है उसको स्टिमुलेट करने के लिए बाहर से हम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंटेंट एक ड्रग की मदद से हम इन फोलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे जो फोलिकल सेल्स है वो ग्रो होना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जब ये ग्रो होकर मैच्योर हो जाएंगे तो हम नीडल की मदद से यहाँ से जो फ्लूइड कंटेंट, फोलिकल सेल की जो फ्लूइड कंटेंट को सक किया जाता है, लिया जाता है। अब यहाँ पे जो बाहर से उस नीडल को यहाँ पे डाल दिया जाता है एब्डोमेन के थ्रू, ठीक है, एब्डोमेन के वॉल के थ्रू यहाँ पे डाल दिया जाता है, यहाँ ओवरी के अंदर। यहाँ से उस नीडल की मदद से सक किया जाता है फ्लूइड कंटेंट को, फोलिकल सेल की फ्लूइड कंटेंट को। अब उसके साथ साथ एग भी आ जाता है ना उस फ्लूइड के अंदर। अब यहाँ पे हमने उसी ओवरी को शो किया हुआ है, इसके अंदर क्या है हमारे पास एग है, ठीक। अब ये जो ब्लैक से शो किया हुआ है वो हमारे पास फोलिकल सेल्स है, उसके अंदर हमारे पास एग है। अब इस फोलिकल सेल के जो फ्लूइड कंटेंट को हमने लिया, लेने के बाद वहां से हमने क्या किया, एग को निकाला और उसको एक डिश के अंदर ट्रांसफर किया, यहाँ पे गिलास डिश के अंदर।
अब इस गिलास डिश के अंदर उसको हम तकरीबन 6 घंटे तक इसके अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे फीमेल पार्टनर से मेल पार्टनर से हम क्या लेते हैं, स्पर्म को लेता है। मेल पार्टनर से स्पर्म को लेते हैं। अब स्पर्म के लिए स्पर्म की नोरिशमेंट के लिए सीमन भी होते हैं ना, उसके अंदर जो सीमन फ्लूइड कंटेंट, अब उस फ्लूइड कंटेंट को हम वॉश करके वॉशिंग के प्रोसेस के थ्रू उसको ख़त्म किया जाता है और जो स्पर्म है उसको इस ग्लास डिश के अंदर डाल दिया जाता है ताकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके। अब यहाँ पे जो स्पर्म है उसको यहाँ पे डाल दिया जाए, तकरीबन 1 लाख स्पर्म हम यहाँ पे डाल दिया जाता है अगर एक हो तो, अगर 2 है तो 2 लाख, 3 है तो 3 लाख। अब वो डिपेंड करता है एक की नंबरिंग पे, एक जितना है उसके हिसाब से हमने स्पर्म को यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे इस डिश के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तकरीबन 2 दिन तक हम इस डिश के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 दिन में तकरीबन वो फर्टिलाइज होके 2 या 8 सेल के अंदर डिवाइड होके 2 या 8 सेल बन जाता है माइटोसिस की प्रोसेस से। अब यहाँ से जो फर्टिलाइज एग को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स बने हुए हैं। अब 2 या 8 सेल बनने के बाद हम उसको गिलास डिश से निकाल के किसके अंदर डाल दिया जाता है, यूट्रस के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया है, सर्विक्स के थ्रू हमने उसको यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक ट्यूब। एक प्लास्टिक ट्यूब को यूज़ करेंगे और उसकी मदद से यहाँ से जो फर्टिलाइज एग को लेंगे, लेके उसको हम यूट्रस के अंदर दोबारा इंसर्ट किया जाता है और उस यूट्रस के इंडोमेट्रियम के साथ, अब इंडोमेट्रियम के साथ वो अटैच हो जाता है। अटैच होके वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो ही हम यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद, इसको हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सप्लाई भी करेंगे। ठीक है, यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की को भी सप्लाई करेंगे ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे एक के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सके ताकि वो वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके। अब यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, वेस्कुलराइजेशन का प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे जो एग है, यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग हैं, जाइगोट हैं, उसके लिए एक नोरिशमेंट का जरिया बनेंगे। वो जो वेस्कुलराइजेशन या जितने भी जो ब्लड वेसल्स बन जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मदद से, वो यहाँ पे जो हमारे पास प्री एम्ब्रियो भी कहा जाता है, उसको प्री एम्ब्रियो इस के अंदर डालने से पहले हम उसको प्री एम्ब्रियो कहा जाता है। उस प्री एम्ब्रियो को वो प्रोजेस्टेरॉन की मदद से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल बनेंगे और उससे इसके लिए जितने भी जो खुराक चाहिए वो माँ की जो खून उस ब्लड वेसल के थ्रू आके इसकी जो जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे और ये यहाँ पे ग्रो करके एक बड़ा सा एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन के वो फिर उसकी डिलीवरी होंगे। सो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।